मोदी इस युग में भगवान का अवतार हैं। नई संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं बल्कि भविष्य के हिंदू राष्ट्र का दफ्तर है। तिहाड़ जेल रिटर्न पत्रकार सुधीर चौधरी की सलाह जो वो पहलवानों को दे रहा है। अपने मेडल्स गंगा नदी में बहाने की बजाय इन खिलाड़ियों को अपने ये सारे मेडल्स सरकार को वापस लौटा देने चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत का मुस्लिम समाज अपनी इन बहनों के साथ कहां खड़ा है। दोस्तों, एक तरफ तो मेन स्ट्रीम मीडिया के ज्यादातर न्यूज चैनल जो पूरी तरह से भाजपा मीडिया में कन्वर्ट हो चुके हैं और दूसरी तरफ ज्यादातर यूट्यूब चैनल्स जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा या मोदी विरोध को ही ईमानदार पत्रकारिता की दलील मान रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारी रिपोर्ट्स की हालत कुछ मुगले आजम फिल्म के संग तराश और उसके बनाए हुए तस्वीरों की सी ही हो रही है। मेरे बनाए हुए मुजस्समे शहजादों और बादशाहों को पसंद नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सच बोलते। ये देखो, ये शहंशाह का दरबार है। शहंशाह की जबान से निकला हुआ हर लफ्ज इंसाफ, जिसकी कोई फरियाद नहीं। और यह है मैदान जंग, लाखों बेगुनाह इंसानों का खून और एक इंसान की बता। और ये है सच बोलने का अंजाम, सजाए मौत। चलिए, बादशाहों को पसंद ना आए लेकिन हमारे वीडियो आपको तो पसंद आने चाहिए। देश की जनता को कोई दिशा देने और उनकी परेशानियों का हल बताने के बजाय मोदी इस युग में भगवान का अवतार हैं कहने वाले गोदी मीडिया चैनल और सिर्फ 24 घंटे मोदी विरोध करने वाले न्यूज चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हैं। जबकि न्यूज चैनल हमारी आवाज न सिर्फ देश की समस्याओं को उठाता है बल्कि अपने व्यूअर्स को रास्ता भी दिखाता है कि इन समस्याओं को किस तरह सुलझाया जा सकता है। तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि ऐसे ईमानदार और अच्छे न्यूज चैनल को बड़े पैमाने पर सब्सक्राइब और शेयर किया जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। 28 मई को वीर या माफी वीर सावरकर के जन्मदिन पर देश में नई संसद का उद्घाटन किया गया। कांग्रेस सहित 21 राजनीतिक पार्टियों ने नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न कराए जाने के विरोध में इस समारोह का बहिष्कार किया, जिसकी वीडियो रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा मानने वाली भाजपा के महामानव नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन बिल्कुल इस अंदाज में किया जैसे किसी तानाशाही राज सत्ता का राज्य अभिषेक किया जा रहा हो। राहुल गांधी ने भी अपने बयान में इसी बात पर जोर दिया। पीएम संसद के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। दक्षिण भारत के इतिहास में सैकड़ों साल पहले कभी रहे चोल साम्राज्य के प्रतीक सेंगोल यानी राजदंड को हाथ में लिए विश्व गुरु की चाल केजरीवाल की कहानी के चौथी पास अहंकारी राजा की ही तरह थी। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये कहा था कि 28 मई सावरकर के जन्मदिन की तारीख पर नई संसद का उद्घाटन कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है। और तानाशाही में यकीन रखने वाली आरएसएस और भाजपा के लिए नई संसद लोकतंत्र का मंदिर नहीं बल्कि भविष्य के हिंदू राष्ट्र का दफ्तर है। हमारी बात को सही साबित करते हुए उसी दिन मोदी सरकार ने पूरी बेगैरती के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 40 दिनों से चल रहे पहलवानों के धरने को बलपूर्वक खत्म कर दिया। कौन सा बैरिकेड तोड़ा है? बोल के देखिए, मुंह में फूट गया। मेरे कपड़े फाड़े गए हैं और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे, ज्यादा जबरदस्ती की है। हाथ में भी मेरे पहलवानों के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें बहुत ही बुरी तरह उठाकर पुलिस की गाड़ियों में डालकर वहां से ले गए और उनके तंबू वगैरह उखाड़कर उस जगह को साफ कर दिया गया। बाहर पूरी दुनिया में देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली बेटियां खून के आंसू रो रही थी और नई संसद के अंदर बृजभूषण सिंह हंस रहा था। देखिए न्यूज चैनल आज तक के तिहाड़ जेल रिटर्न पत्रकार सुधीर चौधरी की सलाह जो वो पहलवानों को दे रहा है। अपने मेडल्स गंगा नदी में बहाने की बजाय इन खिलाड़ियों को अपने ये सारे मेडल्स सरकार को वापस लौटा देने चाहिए। तो गंगा नदी में विसर्जित करने की बजाय ये मेडल्स सरकार को वापस कर सकते हैं। दूसरा, ये सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि ये कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। इस दलाल को ये समझना चाहिए कि देश की बेटियों को ये मेडल्स, इनाम और सरकारी नौकरी देश का गौरव, मान सम्मान बढ़ाने के लिए मिली है, सत्ता की दलाली के चलते नहीं। मोदी सरकार से पूरी तरह निराश हो चुकी देश की बेटियों ने
अपने तमाम मेडल हरिद्वार जाकर गंगा में बहाने का फैसला लिया, जहां भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के समझाने और 5 दिन का समय मांगे जाने पर उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। अब भारतीय किसान यूनियन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस बीच यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहलवानों के साथ किए गए इस बर्ताव की कड़ी निंदा की है, यानी अब ये मुद्दा विश्व गुरु की कृपा से अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों ने इन खिलाड़ियों का समर्थन किया है। आज लगभग सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन देश की बेटियों के साथ खड़े हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत का मुस्लिम समाज अपनी इन बहनों के साथ कहां खड़ा है। यह ठीक है कि खुद ही के बनाए हुए भस्मासुर के जुल्म का शिकार इन्हीं पहलवानों में से बहुतों ने गोदी मीडिया द्वारा हिंदुओं के जहन में नफरत का जहर भरे जाने की वजह से एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन आज जबकि वो इस जुल्म के शिकार हैं, तो ऐसे में मुसलमानों के पास सुनहरा मौका है कि उनके साथ खड़े होकर, उनके हक में बयान देकर, उनके धरनों में शामिल होकर गोदी मीडिया और भाजपा के इस दुष्प्रचार की धार को कुंद कर सके। आज कहां है हर्षद मदनी, जो अल्लाह और ओम को एक बता रहे थे, लेकिन देश की बेटियों के हक में उनका एक भी बयान नहीं आया। कहां है मौलाना महमूद मदनी, जो देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए संघर्ष करने की बात करते हैं, लेकिन उनका कोई भी अमल या कोई भी बयान ऐसा नहीं है जिसे इन पहलवानों और उनके समाज को यह संदेश जाए कि मुसलमान भी उनके भाई हैं। जरा सी बात पर हंगामा खड़ा कर देने वाले मौलाना तौकीर रजा खान साहब आज कहां हैं? देश की बेटियों के मुद्दे पर आज वो बरेली से दिल्ली तक की तिरंगा यात्रा क्यों नहीं करते? मुसलमान के सियासी या सामाजिक संगठन अपने अपने इलाकों में पहलवानों के समर्थन में क्या कोई कैंडल लाइट मार्च नहीं निकाल सकते? पजामों की ऊंचाई और कुर्ते की लंबाई बताने वाले उलेमा आखिर मुसलमानों को ये क्यों नहीं बताते कि जुल्म जुल्म है, जालिम जालिम है। जुल्म चाहे अपनों पर हो या जुल्म चाहे दूसरों पर हो, जालिम चाहे अपनों में हो या दूसरे में हो, जुल्म का विरोध, जुल्म की मुखालफत कोई करे या ना करे, लेकिन मुसलमान पर तो ये फर्ज है। याद रखिए कुदरत के कानून को कि जो कौम या जो समाज दूसरों की लड़ाई लड़ता है, उसे अपने अधिकार बिना किसी लड़ाई के ही हासिल हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आने पर सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।